स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्लास कर रहे हैं जिसमें से मॉड्यूल नंबर 5 चल रहा था, बेसिक इंग्लिश चैप्टर था। यानी मॉड्यूल नंबर 5 में हम लोग बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें से 30 क्वेश्चन हो गए हैं। 30 क्वेश्चन में 2 क्लास हो गई, पार्ट ए पार्ट बी। इसके पहले हम लोग कम्युनिकेशन की क्लास कर रहे थे, मॉड्यूल नंबर 4 में था। मॉड्यूल नंबर 3 हो गया, मॉड्यूल नंबर 2 हो गया, मॉड्यूल नंबर 1 भी हो गया है। यानी हम लोग मॉड्यूल नंबर 5 में पहुंच चुके हैं। यदि आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी, बहुत सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन निमी मॉक के हैं। यानी यदि आप निमी मॉक की तैयारी करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों पे हैं। यदि आप इंग्लिश में हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, हिंदी पे हैं, हिंदी में भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सबको मालूम है, 25 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से हमें 50 नंबर के पेपर पूछा जाता है सीबीटी में। अब ये जो 25 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आपके 12 से 13 मॉड्यूल तैयार किए गए हैं जो निमी ने तैयार किया है। अब हर एक मॉड्यूल से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन उठा देगा जिसमें से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, ताकि आपको पूरे मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, तभी तो आप वहाँ पे तैयार भी कर पाओगे। तो आप लोग ऐसे सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक बार समझना है। क्वेश्चन यदि आपने समझ लिया, रटने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी। हम लोग कल तक 30 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, आज करेंगे 15 क्वेश्चन, यानी टोटल 45 क्वेश्चन आज तक में हो जाएगा। आप लोग ये 30 क्वेश्चन तक नहीं देखे, पिछली क्लास देखिए, प्लेलिस्ट पर जाइए, फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नाम से फोल्डर बना हुआ है, आप वहां पे पूरी क्लास देख सकते हैं टू जेड। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर यानी 31 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि द पंक्चुएशन यानी द पंक्चुएशन इज ए सेंटेंस मैक्स द मीनिंग टू अंडरस्टैंड। यानी जो वाक्य में विराम चिन्ह होता है, विराम चिन्ह से का अर्थ क्या होता है, क्या पता चलता है। हम लोग किसी भी सेंटेंस में विराम चिन्ह लगा देते हैं, उससे क्या पता चलता है, सामने वाला क्या समझता है। आपने देखा होगा किसी भी सेंटेंस को जब कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोग मतलब सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद वहां पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। किसी भी सेंटेंस में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। कुछ सेंटेंस जब लिखते हैं तो वहाँ पे कामा लगा देते हैं, कामा का यूज करते हैं। कुछ सेंटेंस में हम लोग पूर्ण विराम का यूज करते हैं। अब इससे होता क्या है, यानी कोई भी सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं, समझ में आता है कि ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे इसके लिखेंगे तो नया सेंटेंस चालू होगा, नया वाक्य चालू होगा। उसी प्रकार कुछ क्वेश्चन उठाया गया है, यानी कि राम क्या स्कूल गया है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सामने वाला कुछ मेरे से सवाल कर रहा है, तो क्वेश्चन मार्क वहां पे लगाया जाता है। अल्प विराम का यूज क्या होता है कि हमारा जो सेंटेंस लंबा होता है उसको तोड़ने के लिए हम लोग अल्प विराम का यूज करते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में काफी लंबाई है, ज्यादा सेंटेंस है, तो पढ़ने में दिक्कत होती है, तो हम लोग अल्प विराम लगा देते हैं ताकि उसका अर्थ सामने वाला समझ जाए, तो वहां पे अल्प विराम का यूज करते हैं। पूर्ण विराम का हिंदी में हम लोग खूब यूज करते हैं। पूर्ण विराम यानी स्टॉप बाज या फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं, फुल स्टॉप इसको बोलते हैं, यानी पूर्ण विराम हम लोग को हिंदी में खूब करते हैं। तो ये जो चिन्ह होते हैं, इसमें से इसी प्रकार के चिन्ह में बोला कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या है, यानी किसी भी सेंटेंस में हम विराम चिन्ह क्यों लगाते हैं। ऑप्शन ए दिया है स्पष्ट, ऑप्शन बी दिया है अनक्लियर, अनक्लियर का मतलब होता है स्पष्ट नहीं है, थिंकिंग में नहीं सोचना। सी नंबर दिया है, डी नंबर दिया क्लियर यानी स्पष्ट। यानी हम लोग विराम चिन्ह लगाने से मुझे ये पता चलता है कि ये सेंटेंस स्पष्ट समझ में आ जाता है, क्लियर समझ में आ जाता है। कोई भी सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो हमें पूर्ण विराम मिल जाता है या विराम चिन्ह मिल जाते हैं, तो हम लोग उसको क्लियर समझ जाते हैं, ना कि सोचते हैं, ना कि अनक्लियर यानी हम समझ नहीं पाते, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग वाक्यों में विराम चिन्ह का यूज करते हैं, यानी पंक्चुएशन मार्क्स का यूज इसीलिए करते हैं ऐसे चिन्हों का। इसका राइट आंसर 31 नंबर का डी नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। 32 नंबर क्वेश्चन, द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस शुड स्टार्ट विथ लेटर। यानी वाक्य की जो शुरुआत होती है किस अक्षर से करते हैं, किस अक्षर से होनी चाहिए। आपने देखा होगा जब हम पहली या दूसरी क्लास में ही जाते हैं तभी हम लोग को सिखाया जाता है, किसी भी सेंटेंस किसी भी वाक्य को लिखने के लिए हम लोग फर्स्ट जो लेटर होता है, फर्स्ट अक्षर जो होता है उसको कैपिटल अक्षर पे लिखते हैं। यानी यदि हमें लिखना है राम, क्या लिखना है, जैसे राम लिखना है तो हमें फर्स्ट अक्षर कैपिटल पे लिखना पड़ेगा। ये होता है अच्छा सेंटेंस। ना कि हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, ना कि हम ऐसे लिख सकते हैं। यदि हम इस तरह के लिखते हैं कि हमारा गलत है सेंटेंस। इस तरह के हमें नहीं लिखना। हमें किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए उसका पहला अक्षर कैपिटल पे यूज किया जाता है। वही बोला, वाक्य की शुरुआत करने के लिए कौन सा अक्षर होना चाहिए, कैपिटल अक्षर होना चाहिए।
यानी किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को लिख रहे हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। आपको दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में सिखा दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है इसी तरह के। आपको बस आपको एक बार कॉन्फिडेंस के साथ उसको समझना है। जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ उसी तरह से आप समझ जाइए, आपको कहीं भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं, यानी 33 की ओर जो क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बोला कामा इज यूज्ड टू शो ए विथिन द सेंटेंस। यानी जो कामा यानी अल्प विराम का उपयोग वो दर्शाने के लिए किया जाता है वाक्य में। अभी मैंने अल्प विराम से संबंधित चीजें बताया, वही बोला कि अल्प विराम का उपयोग को दर्शाने के लिए किया जाता है वाक्यों में। यानी हम किसी भी वाक्य में अल्प विराम का यूज क्या दर्शाने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए है पूर्ण विराम, ऑप्शन बी है पेयर यानी जोड़ी, ऑप्शन सी है ब्रेक यानी तोड़ना, ऑप्शन डी है कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर। हमने यही बोला कि कोई भी जब हम लोग सेंटेंस लिखते हैं उसमें अल्प विराम इसलिए लगाते हैं ताकि उस सेंटेंस को हम लोग पढ़ लें, उस सेंटेंस को तोड़ने के लिए ही हम लोग अल्प विराम का यूज करते हैं, कामा का। वही बोला कि अल्प विराम का यूज वो दर्शाने के लिए किया जाता है, यहाँ पे ब्रेक करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को तोड़ने के लिए ही हम लोग कामा का यूज करते हैं, अल्प विराम का यूज करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। हमारा 34 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, मत भागो भैया। 34 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, सीता वांटेड टू आस्क नीना अबाउट हर समर प्लान। यानी सीता नीना से उसकी ग्रीष्मकालीन योजना के बारे में पूछना चाहती थी। यहाँ पे फुल स्टॉप आया, मैंने बताया था ना, किसी भी सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, फिर वहां से नया सेंटेंस चालू हो जाता है। इसी तरह के मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, सीता नीना से उसकी ग्रीष्मकालीन योजना के बारे में पूछना चाहती थी, फुल स्टॉप। चॉइस द करेक्ट आंसर, यानी सही उत्तर का चयन करें। सीता नीना से उसके गर्मियों की छुट्टियों से प्लान पूछती है कि हमें कहाँ घूमने चलना है। इस वाक्य में सही सेंटेंस का चॉइस करना है। नीना इज योर प्लान, नीना आपकी योजना है, क्या ये सही सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं। नीना व्हाट इज योर समर प्लान, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज करते हैं, जहां पे कोई सवाल किया जा रहा है। इसका राइट आंसर इज बी नंबर होगा कि नीना क्या है आपकी गर्मी की योजना, आप गर्मी में कहाँ घूमने जाओगे। यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी नंबर होगा, ना कि ये होगा कि नीना, क्या नीना पूछा गया, नहीं, ये तो होगा नहीं। इसका सही आंसर जो बैठ रहा है बी नंबर होगा कि नीना व्हाट इज योर समर प्लान, नीना क्या है आपकी गर्मी की योजना। ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि सही उत्तर का इसमें से चयन करना था। सही राइट आंसर बी नंबर होगा। मैंने बताया ना कि सरल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको एक बार पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। क्या आवश्यकता रहेगी। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। हमारा 35 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, एड एड कॉमा व्हेन एवर, नहीं, व्हेन वेयर इट इज नेसेसरी, यानी जहां भी आवश्यक हो अल्प विराम जोड़ेगा। बैठक के बाद हम बाहर निकलेंगे, आफ्टर द मीनिंग वी विल गो आउट। ये देखो, आप बैठक के बाद हम बाहर निकलेंगे, वही बोलो जहां भी आवश्यक हो अल्प विराम जोड़ेगा। अभी जैसे आपके पास सेंटेंस है कि बैठक के बाद हम बाहर निकलेंगे, ऑप्शन ए है आफ्टर द, आफ्टर कामा द मीनिंग कामा विल वी गो आउट, यानी बैठक के बाद हम बाहर जाएंगे। सेंटेंस क्या सही है? नहीं। आफ्टर द मीनिंग वी विल गो आउट, यानी बैठक के बाद हम बाहर निकलेंगे। क्योंकि आफ्टर द मीनिंग यहाँ पे कामा का यूज किया गया, क्योंकि वही बोलेंगे आफ्टर द मीनिंग, आफ्टर द मीनिंग विल वी गो आउट। यहाँ पे अपना को क्या चाहिए? अल्प विराम का यूज करना था, यहाँ पे आफ्टर द मीनिंग अल्प विराम विल बी गो आउट। इसका जो राइट आंसर होने वाला बी नंबर परफेक्ट होगा। क्या बी नंबर परफेक्ट होगा? 35 नंबर का बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। हमारा 36 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोला गया है कि सेंटेंस आर, यानी वाक्य क्या है, जो सेंटेंस आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग। जो हमारा सेंटेंस होता है, एक कंप्लीट ग्रुप, एक कंप्लीट मीनिंग से सेंटेंस हमारा तैयार होता है। ऑप्शन बी है वर्ब, ऑप्शन सी है नाउन, ऑप्शन सी है लेटर। नहीं, जैसे हम बोल रहे हैं कि राम स्कूल जाता है, ये एक प्रकार का सेंटेंस है, एक प्रकार का कंप्लीट सेंटेंस है। सेंटेंस यानी वाक्य है,
वही बोला ग्रुप ऑफ बर्ड, बर्डों का ग्रुप, यानी हमने लिखा कि राम स्कूल जाता है। ये हमारा क्या है, स्कूल जाता है। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है भैया। राम, ये राम स्कूल जाता है, इस प्रकार के हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग। इसकी कंप्लीट मीनिंग हो रही है, कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है, इसी को बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा। ये संपूर्ण अर्थ सहित शब्दों का जो समूह होता है वही एक सेंटेंस कहलाता है, वही एक वाक्य कहलाता है। क्योंकि इसमें से अर्थ मीनिंग सब कुछ निकल रहा है कि राम जो एक लड़का है स्कूल जा रहा है, जाता है, ये एक प्रकार का सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 37 की ओर चलते हैं। हमारा 37 नंबर में क्वेश्चन में 37, हाँ राइट, 37 में दिया है ए डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल्स यूज सम इंफॉर्मेशन और एग्जाम्पल इट एंड बिट, यानी एक घोषात्मक वाक्य हमें कुछ जानकारी या स्पष्टीकरण बताता है। जो घोषात्मक वाक्य है वो क्या बताता है, कोई भी जानकारी या स्पष्टीकरण करता है, इसके साथ समाप्त होता है। भाई जैसे कि हमारा कोई चिन्ह है वो स्पष्ट कर देता है कि ये चीजें ऐसी है। अब ये जो चीज समाप्त होती है किसके साथ समाप्त होती है, कामा के साथ समाप्त नहीं होगी। मैंने कामा का बताया था, किसी भी वाक्य को तोड़ने के लिए कामा का यूज किया जाता है। प्रश्नवाचक क्वेश्चनेशन मार्क होता है, प्रश्न चिन्ह होते हैं कि कहीं भी क्वेश्चन किया गया है वहां पे हम लोग प्रश्नवाचक लगाते हैं। जैसे कि क्या राम स्कूल गया है, मैंने क्या राम स्कूल गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी हम पूछ रहे क्या राम स्कूल गया है, क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ। अल्प विराम में कोई भी सेंटेंस है उसको तोड़ने के लिए अल्प विराम का यूज करते हैं। तीसरा है फुल स्टॉप, यानी पूर्ण विराम, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी पूर्ण विराम। घोषात्मक वाक्य हमें कुछ जानकारी या स्पष्टीकरण यानी स्पष्ट करता है, क्या, पूर्ण विराम। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, इसमें सब कोई भी कमी नहीं रहेगी, ये स्पष्ट कर रहा है। इसका जो राइट आंसर होने वाला सी नंबर होगा। विषय मोदक चिन्ह हो नहीं सकता। 38 की ओर चलते हैं। हमारा 38 नंबर जो क्वेश्चन है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विथ द, एनी विषय में प्रतिबोधक जो वाक्य होते हैं के साथ समाप्त होता है। जो विषय में बोधक वाक्य होते हैं किसके साथ समाप्त होते हैं, पहला फुल स्टॉप, दूसरा है कॉमा, तीसरा क्वेश्चन मार्क, तीसरा है विषय में बोधक निशान के साथ समाप्त होते हैं। यानी जो हमारा विषय में प्रतिबोधक जो वाक्य होते हैं जो समाप्त होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ समाप्त होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 38 नंबर का डी नंबर होगा। आप लोग को थोड़ा सा ये समझ में आएगा क्या, जब आपने एक बार दो बार रिपीट करोगे, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। सिर्फ आपके क्वेश्चन मार्क, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विषमोधक चिन्ह, फुल स्टॉप, इनका यूज पूछ रहा है किस सेंटेंस में आप करते हो। 39 की ओर चलते हैं। 39 नंबर हमारा ये है, हु द फ्लावर इन द पार्क आर ब्यूटीफुल, दिस इज ए सेंटेंस, यानी वाह, वाह के यहाँ पे क्या है, क्या वाह का यूज किया, वाह पार्क में फूल सुंदर है, यह एक वाक्य है। मैंने बताया था ना, किसी भी चीज का स्पष्टीकरण करना, किसी भी चीज की तारीफ करना, वाह यहाँ पे दिया है ना, वाह पार्क में फूल सुंदर है, यह एक किस प्रकार का सेंटेंस है, किस प्रकार का वाक्य है, आपसे पूछा गया सेंटेंस की जानकारी। ऐसे किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, पहला है घोषात्मक चिन्ह यानी डिक्लेरेटिव, दूसरा है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मतलब विषय बोधक, तीसरा है नॉन, चौथा है प्रश्नवाचक। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बी नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज की तारीफ करने की ओर चल रहे हैं तो वहां पे विषय बोधक होगा। ये चिन्ह आपको ऑलरेडी बता रहा है। तो वाह पार्क में फूल सुंदर है, यह एक विषय बोधक वाक्य है, क्या है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है। 39 में 40 की ओर चलते हैं। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि द पुलिस वेयर क्वेश्चनिंग अबाउट दिस क्रिमिनल, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस। भाई आप लोग देखे होंगे कि पुलिस वाले आते हैं, हमें उठा के ले जाते हैं, हजारों क्वेश्चन पूछते हैं, हजारों प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं क्या होते हैं, व्हाट इस किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पुलिस उसके अपराध के बारे में पूछताछ कर रही थी, यह किस प्रकार का वाक्य है,
यानी क्या होता है कि आपने क्यों मारा, आपने ऐसे चोरी क्यों किया, कितने समय किए थे, और कौन था साथ में, और कितने बजे किए। तो जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, बहुत बहुत प्रकार के जो सवाल होते हैं जो पुलिस वाले करते हैं, तो ये पूछते हैं तो ये सेंटेंस किस प्रकार का है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। सबको मालूम है कि जो क्वेश्चन होते हैं डिक्लेरेटिव होते हैं, घोषात्मक होते हैं, हर एक चीज में फुल स्टॉप मारते जाते हैं, यानी डिक्लेरेटिव यानी घोषात्मक चिन्ह होते हैं। यहाँ पे जिस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं घोषात्मक चिन्ह का यूज करके हम लोग बनाते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ए नंबर परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। 40 नंबर हमारा वन जो क्वेश्चन है, एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज, यानी प्रत्येक पूर्ण वाक्य में होता है कितने भाग, यानी जो प्रत्येक पूर्ण वाक्य होते हैं उसमें कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग भाग होते हैं। आपने देखा होगा किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, किसका, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। आपने देखा होगा वर्ब का भी यूज करते हैं, सब्जेक्ट भी होता है। यानी आपने देखा होगा किसी भी वाक्य में हम लोग सब्जेक्ट यानी कर्ता का यूज करते हैं, जो नाउन होता है, जो नेमिंग वर्ड होते हैं। वर्ब यानी क्रिया होती है, क्या कार्य कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, कौन सी वस्तु से कर रहा है। तो वहां पे नहीं देखा जाए कि एक वाक्य कंप्लीट करने में तीन भाग होते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है तीन होगा, यानी तीन पार्ट होते हैं प्रत्येक पूर्ण वाक्य में कंप्लीट करने के लिए तीन भाग होते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, यहाँ पे राम स्कूल जाता है। अब यहाँ पे सबको मालूम है राम क्या है, राम एक सब्जेक्ट है, राम एक सब्जेक्ट है। स्कूल क्या है, स्कूल भैया हम ऑब्जेक्टिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ वर्ब क्रिया क्या करता जाता। तो इस प्रकार से देखा जाए तो तीन पार्ट हमें मिले, तो वही बोला एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए तीन पार्ट का यूज करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा। 42 की ओर चलते हैं। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन ये है कि द इज व्हाट आर होम सेंटेंस इज अबाउट, यह है कि वाक्य क्या है, यह कौन के है के बारे में, यानी यह है कि वाक्य क्या है, यह कौन है के बारे में। द इज व्हाट आर होम ए सेंटेंस इज अबाउट, इसका जो राइट आंसर होगा विषय के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में है कि सब्जेक्ट यह है कि वाक्य क्या है, यह कौन के बारे में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन 43 की ओर चलते हैं। हमारा 43 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक वाक्य का सही क्रम, यानी कोई भी वाक्य है उसका सही क्रम सही क्या होगा, द करेक्ट ऑर्डर फॉर सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आती है, सब्जेक्ट आती है, वर्ब आती है, कि पहले वर्ब आता है कि पहले ऑब्जेक्ट आती है, क्या होता है किसी भी वाक्य को कंप्लीट करने के लिए जो उसका क्रम होता है, तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। विषय क्रिया वस्तु, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, विषय क्रिया वस्तु। आपने यहाँ पे देखा होगा कि सबसे पहले विषय यानी आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा, सॉरी सब्जेक्ट मिलेगा, आपकी क्रिया क्या हुई वर्ब का, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, यानी क्या किया, तो वही है आप तो पहले सब्जेक्ट फिर क्रिया फिर वस्तु का काम हुआ। ये इस तरह से आपको सेंटेंस का ऑर्डर चलता है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। हमारा 44 नंबर जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे 44 है कि राधा ने वाक्य लिखना सीख लिया, यानी राधा हैज लर्नेड हाउ टू रिटेन ए सेंटेंस विच इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, कौन इस वाक्य में विषय है। ऑप्शन ए है लर्निंग, लर्न यानी सीखना, हाउ यानी कैसे, सेंटेंस यानी क्या, यानी राधा। भाई राधा हैज लर्न हाउ टू रिटेन ए सेंटेंस, राधा ने क्या सीखा, राधा ने एक कंप्लीट वाक्य सीखना चालू कर दिया। इस कौन इस बात में विषय है, जो विषय नहीं कौन सीखा, सब्जेक्ट की बात कर रहा है। यहाँ पर राधा है, कौन है, राधा है सब्जेक्ट में, यानी क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की बात किया है तो यहाँ पे राधा आएगा। राइट आंसर लीजिए डी नंबर परफेक्ट होगा। 45 की ओर चलते हैं। हमारा 45 नंबर जो क्वेश्चन है, चॉइस द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए है द ऑर्डर रन अ कैट,
द कैट रन ऑन द रोड, कैट रोड रन्स, रन ऑन द रोड कैट्स। सड़क बिल्ली पर चलती है कि बिल्ली सड़क पर चलती, सड़क बिल्ली पर चलती है क्या? हट, गलत। बिल्ली सड़क पर दौड़ती है, हाँ सही। राइट आंसर ये बी नंबर होगा, करेक्ट। ना तो कैट रोड पर चलता, ना तो सड़क पर दौड़ता बिल्ली। मतलब सेंटेंस को सही चॉइस करना है, सेंटेंस को सही पकड़ना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा यहाँ पे सही आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा 45 का, बी नंबर परफेक्ट, बी नंबर ही सही आंसर होने वाला है। अपन कर लिए टोटल 45 क्वेश्चन बेसिक इंग्लिश के। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है पढ़ने में, समझने में, तो आप लोग जरूर कमेंट किया करो, हमने उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। और बार बार ऐसे आप लोग करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सुधर के मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।